हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टैट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर ली है एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अकाउंट्स ऑल्सो। सो अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक फंडामेंटल क्या क्या अंदर कंटेंट है वो मैंने इसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो और पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है पार्टनरशिप का एंड इवन पूरे 12th के अकाउंट्स का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सारे मैंने उसमें बहुत ही ब्रॉड व्यू में एक्सप्लेन करे हुए हैं। इवन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग वो भी जान चुके हो। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगर बात करें इस चैप्टर के वेटेज की, तो इस चैप्टर में से शॉर्ट सम्स है वही आने वाले हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट वही शॉर्ट सम्स ही करने वाले हैं इस चैप्टर से। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल ड्रॉइंग इज 12,000. नाउ यू कैन सी हियर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज 12,000 एंड और एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के एंड पर यहाँ पर ड्राइंग किया जाता है। और अगर टोटल पूरे साल भर का 12,000 ड्राइंग होता है देन यहाँ पर हमें पहले तो मंथली ड्राइंग फाइंड करना है। सो मंथली ड्राइंग इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइड बाई 12, सो मुझे मिला 1,000। इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपीज़ का विड्रॉ यहाँ पर हर बार किया जाता है। नेक्स्ट इज 12% इंटरेस्ट पर एनम इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर। मतलब कि पूरे साल भर के ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें निकालना है। नाउ यहाँ पे बहुत ही ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ पूरी आपके लिए नहीं है। ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। बट यहाँ पर N जो है वो हमें बहुत ध्यान से लेना है, राइट। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 1,000। याद रखना गलती से भी 12,000 मत लेना। इंटू R दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12। पर N क्या लोगे आप, वो बहुत ही काम की चीज है। नाउ क्योंकि ये एंड ऑफ ईच मंथ है तो आपको लेना है 66 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब ये 66 आया कैसे। सी, फर्स्ट आपने ड्राइंग कब करा, 30 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे आपका ईयर कौन सा है भाई, अप्रैल टू मार्च। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करा, 30 अप्रैल को। तो इसके ऊपर आप कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, 11। क्यों, क्योंकि अप्रैल मंथ ऑलरेडी जा चुका है। नेक्स्ट ड्राइंग आपने कब करा, 31 मई को। इसके ऊपर आप कितना ड्राइंग इंटरेस्ट दोगे, 10 मंथ का। फिर नेक्स्ट 30 जून 9। ऐसे करते करते एक दिन आप 31 मार्च को पहुंचे, वो दिन को कितना इंटरेस्ट भरोगे, 0 महीने का। नाउ 11 to 1 का अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 66। नाउ यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईयरली पर एनम, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट R इज इक्वल्स टू 66 डिवाइड बाई 12। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। ये तो था बात एंड ऑफ ईच मंथ की, यानी कि हर महीने के एंड में है तो ये। ऐसे ही हर महीने के अगर बिगिनिंग में है यानी कि फर्स्ट डेट को, तो आपको लेना है यहाँ पर 78 डिवाइड बाई 12। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हर महीने के 15th डेट को अगर ड्राइंग करते हैं
तो R इज इक्वल्स टू क्या लेना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आता कि 15 डेट को क्या करेंगे, देन ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट आपका मैं सॉल्व करा दूंगी। इसका आंसर क्या आता है, 12 कट 100 कट, आंसर इज ₹660। दैट्स इट। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल। आपको बस ये चीज जो है वो याद रखनी है। ये वाला पोर्शन जो आपका पूरा यहाँ पर साइड में मैंने बताया वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा सम है जो आपके नीचे ही एग्जैक्टली सम के नीचे दिख रहा है, वो पूरा सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन आपको 3 मार्क में लिखना होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। Amruta and Divya are partners of the firm. Their capital ratio is 3:2. See which ratio is given. खास ध्यान में रखना, capital ratio is given, not profit and loss sharing ratio. ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको मिसलीड करने के लिए दी है, तो बहुत ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट बोला है अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कमीशन लेस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पे 8% कमीशन देना है। वॉट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीधा अगर प्रॉफिट का 8% बोला होता, देन वी कैन डू इट नेट प्रॉफिट इन टू रेट ऑफ कमीशन एंड उतना परसेंटेज, देन सीधा अपने को कमीशन का अमाउंट मिल सकता था। पर क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन बोला है, दैट मीन्स कि ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ना आपको, ये नेट प्रॉफिट के अंदर कमीशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला रखना है, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रुको। प्रॉफिट है 96,876 इंटू रेट ऑफ कमीशन है 8 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन दैट इज 8, यानी आपको करना है 96,876 इंटू 8 डिवाइड बाई 108। ये कमीशन का आंसर क्या आता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लस अब आपको क्या करना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो बोले नेट प्रॉफिट में से आपने जो भी कमीशन यहां से डिराइव करा वो उसमें से माइनस करना है। कमीशन माइनस करने के बाद जो भी चीज बचती है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन इक्वल रेशियो। व्हाई नॉट इन 3:2? बिकॉज दिस इज कैपिटल रेशियो एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सो अमृता शेयर is equals to divisible profit into 1 divided by 2, that is half। तो यहाँ पर आपको जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका हाफ शेयर निकाल लेना है। एंड देन हमें पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कि जो आपने यहाँ पर निकाला वो, प्लस कमीशन यानी कि जो आपने ये निकाल के रखा था वो, इन दोनों का टोटल करना है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया?
अब बेसिकली सवाल ये है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है। कितना कमीशन इंक्लूडेड है? तो बोले 8% कमीशन इंक्लूडेड है। नाउ अगर 8% कमीशन इंक्लूडेड है तो आप लोग समझना कि ये जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है? 108, राइट। सो 108 पर प्रॉफिट कितना है? 96876। तो 8% पे कितना करना क्या है? 96876 इंटू 8 डिवाइड बाई 108। समझ गए? यही चीज़ आई जो फॉर्मूला से आई थी। सो बेसिकली यही चीज़ करनी है और कुछ भी नई चीज़ नहीं है। आपको हमेशा जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें कमीशन इंक्लूडेड है, तो रेट ऑफ कमीशन उसमें ऐड करके इतने पे इतना तो इतने पे कितना, बस यही करना है। बट यस, अगर एग्जाम में पूछते हैं देन फॉर्मूला लिखना पड़ता है। सो फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन इन 1 मार्क आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमीशन से रिलेटेड ही है। विजय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2:4. Managers to be provided 10% commission on profit, but after deduction of such share, यानी कमीशन लेस करने के बाद बचे वो प्रॉफिट का 10%. The share of profit of Abhijit is 30,000. Determine the commission of manager. Now this sum is the most important one. ट्रिकी है थोड़ा सा। 3 पार्टनर हैं, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। P&L रेशियो इनका है 3:2:4। अभिजीत का शेयर आया वो आया है 30,000, ऐसा बताया गया है सम में। अब 2 शेयर पे इसको मिला 30,000, सो 4 शेयर पर कितना मिलेगा? डबल, ऑब्वियसली 60,000। 1 शेयर का कितना हुआ? 15,000। तो 3 शेयर का कितना हुआ? 45,000। सीधी सी बात है भाई। तीनों का टोटल किया जाए तो मिल जाएगा अपने को डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना, नॉट नेट प्रॉफिट बट दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट यानी क्या? अगले ये स्लाइड में देखा था, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी आफ्टर कमीशन है। समझ में आया? डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,35,000, बट इट इज ऑलरेडी आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। क्योंकि आपका डिविजिबल प्रॉफिट कब आया होगा? कमीशन लेस करने के बाद। एक चीज माइंड में क्लियर कर लेना, जब तक कमीशन नहीं निकलता प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। सो ये 30,000 जब इसको दिया तो ऑलरेडी उसमें से कमीशन माइनस करने के बाद ही दिया था। सो कमीशन के लिए फॉर्मूला रखने के बदले सीधा आपको करना है 1,35,000 इंटू 10%। अमाउंट इज 13,500। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन कैसे निकालते हैं ऐसे 2 सम्स देख लिए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे क्या क्या बताना है एक बार फिर से रिवाइड करवा देती हूँ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करते हैं तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सेकेंडली आपको मुझे ये बताना है कि इसका कमीशन कितना आया, उसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया एंड टोटल शेयर ऑफ अमृता कितना आया, वो आपको मुझे बताना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक तो बनती ही है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया देन डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि अभी फुल कोर्स अकाउंट्स का मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाली हूँ। सो ऐसे ही अपडेट के लिए जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।